लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि रिस्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं। अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। किस किस को लगता है कि फ़ातिमा डीडी के साथ मिली हुई है और कुछ नहीं मिला तो डीडी की साली आधी घरवाली अपने शूज़ लेकर बैठ गई। मतलब पूरा ब्लॉग उन्होंने अपनी शूज़ पर बना दिया। वकार टक्कर दे रहा है तारा को। चलिए सबसे पहले वकार पर ही बात कर लेते हैं। वकार की वीडियो अपलोड को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है। हर जगह में यही सुनाई दे रहा है कि वकार जानबूझ के ये कर रहा है, जानबूझ के वो कर रहा है। मैं वकार का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, हो सकता है आप लोग एग्री करें। वकार के और जो तारा की फैमिली, उनका बहुत अच्छा रिलेशन है। मतलब उनके आपस में काफ़ी एक दूसरे के साथ, मतलब वो टच में भी रहते हैं, आना जाना भी उनका लगा रहता है। अगर तारा का ऐसा कोई बड़ा लॉस हो रहा होता, वकार से वो खुद भी बात कर सकती थी कि तुम इतने बजे अपलोड कर लेना, मैं इतने बजे अपलोड करूँगी। और मुझे नहीं लगता कि वकार जानबूझ के ऐसा कुछ करेगा जिससे उसका और तारा का रिलेशन, मतलब उसके फैमिली का और तारा की फैमिली का रिलेशनशिप ख़राब हो। मुझे ऐसा लगता है कि वकार और फातिमा की अभी अभी शादी हुई है, इसलिए भी लोग शायद उनको देखना पसंद कर रहे हैं। और ये तो हर इंसान की मर्ज़ी है कि वो कब अपना ब्लॉग अपलोड करे। किसी को हम फोर्स तो नहीं कर सकते कि तुम इस टाइम पे नहीं करना, उस टाइम पे नहीं करना। मतलब दुनिया भर में पता नहीं कितने मिलियन मिलियन ब्लॉगर्स है और कितने मिलियन मिलियन वीडियो अपलोड हो रही। किसी एक की वीडियो अपलोड करने से किसी और का कैसे नुकसान हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, मतलब तारा को दिक्कत आ रही है, अगर उसकी व्यूज़ कम आ रहे हैं वकार की वजह से, कि वकार को लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, तो तारा खुद बात कर सकती है कि मेरी वीडियो मैं इस टाइम पे अपलोड करती हूँ, तुम अपना थोड़ा सा टाइम चेंज कर लो। हम जो रिएक्शन वाले हैं, हम सिर्फ दूर दूर से उनको देखते हैं। हमारा कोई इनसे आपस में इंटरेक्शन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कुछ हाय हेलो नहीं है, कुछ भी नहीं है। वीडियो देखते हैं, उस पर हम रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन ये जो दूसरे हैं, जैसे वकार हो गया, तारा इनका तो आपस में एक दूसरे के साथ आना जाना, दोस्ती, खाना पीना, रहना उठना बैठना, मतलब अपने रिश्तेदार भी हैं वो लोग, सगे रिश्तेदार भी हैं, फ्रेंडशिप भी है, हर चीज़ है। तो वो लोग अपना ये सब चीज़ें देख लेंगे। इन चीज़ों के लिए हमें इतना सरदर्द लेने की क्या ज़रूरत है। एक मेरी बहुत प्यारी प्यारी सिस्टर है, उनका मैसेज आया था कि वकार जो है सही मानों में टक्कर दे रहा है तारा को। बिल्कुल दे रहा होगा, क्योंकि व्यूज़ वकार का बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब फातिमा कहा जा सकता है कि लकी साबित हुई है वकार के लिए। और ये तो पता था, जब अलिशबा की भी शादी हुई थी तो उनको भी शुरू शुरू के दिनों में बहुत व्यूज़ आ रहे थे। तो ये सब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। न्यू न्यू शादीशुदा कपल है, जोड़े हैं, दिखा रहे हैं एक दूसरे को, तो वो सब चीज़ें लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नज़रिया है। हम सब अलग अलग है, अल्लाह ताला ने हम सबको अलग बनाया है। सबके दिमाग भी अलग है, सोच भी अलग है, तो सबका देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया भी अलग है। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जब अलिशबा शादी होकर आई थी, अलिशबा काफ़ी शाई टाइप की थी। मतलब उसके तो काफ़ी मंथ बाद फेस रिवील हुआ था। लेकिन जो फातिमा है वो काफ़ी बोल्ड है, वो दिखती है, वो काफ़ी बोल्ड है, कोई ऐसे शाई शाई फील नहीं करती है, एकदम से हर चीज़ में बात करती है, कोई उसमें झिझक नहीं है। मतलब अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। अभी अभी इनकी शादियाँ हुई, हम तो यही दुआ करते हैं। फातिमा का चक्कर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शौहर घर में है,
मैडम खुश है, मगर हर दिन आकर बच्चे दिखा दिखा कर सिंपैथी कार्ड खेलना बहुत ज़रूरी है। मतलब कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बोलना, मुझे पैसे कमाना है, मुझे पाँव में खड़े होना है, उसी आदमी के साथ भी आपने रहना है, हर चीज़ करना है, तो लोगों को इतना उल्लू क्यों बनाया जा रहा है। मैंने कहीं किसी जगह कोई लाइव हो रहा था, वहाँ मैं गई थी और वहाँ मैंने सुना था कि बाइक में हस्बैंड के साथ घूम फिर भी रही है, बाहर भी जा रही है, हर चीज़ जब आप लोग का सेट है, हर चीज़ नॉर्मल तरीके से हो रहा है, तो इतना यूट्यूब में आकर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। डेली वाईटी में आकर बोलना आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ सोचा हुआ है। तो देखिए फातिमा हर माँ ही अपने बच्चों के लिए सोचती है और अपनी औलादों के लिए सोच के वो बड़ा से बड़ा कुर्बानी दे जाती है, मर्दों की बहुत सारे जुल्म सह जाती है, बहुत जुल्म सहकर भी वो खामोश रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए, अपनी औलाद के लिए, कि मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन आप लोगों के ऊपर कुछ भी होता है, हस्बैंड सेकंड मैरिज कर ले, हस्बैंड का अफेयर चल जाए, हस्बैंड जट का काम किसी औरत के साथ कर ले, सीधा यूट्यूब में आते और आप लोग अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते। एक तरफ तो आप लोग की शौहर इतना जालिम है, दूसरी तरफ आप लोग को इतनी आज़ादी दी गई है। मर्द की फितरत ऐसी है, बड़ा से बड़ा भी गलती कर लेगा ना, अकेले में शायद आपका पाँव पकड़ के भी माफ़ी मांग लेगा, आपसे माफ़ी मांग लेगा, हाथ जोड़ लेगा, लेकिन कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि दुनिया के सामने मुझे जलील करो। और ये लोग तो खुलेआम आ जाते हैं, आकर अपना दुखड़ा रोते हैं और लोग जाकर इनकी शौहर को गालियाँ देते हैं, चाहे वो इंसाफ भी हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी हो। इनकी फैमिली से जिस औरत ने भी अपनी आवाज़ उठाई, अपने शौहर को गाली ही खिलवाया। और कमाल की बात है, शौहर कुछ नहीं बोलते इनको। वो आज छमिया की आवाज़ सुने, जैसे इद्दत के बाद छमिया ने आवाज़ बना ली थी ना कुछ अजीब किस्म की थोड़ी, अब फिर छमिया की वही आवाज़, रोने वाली आवाज़ है। मतलब छमिया को क्या हुआ है, क्या मसला आ रहा है छमिया को? ये सारे मिलके ड्रामा कर रहे हैं, सबके अकाउंट बस भर रहा है। छमिया के व्यूज़ देखा करें, कमेंट्स भी उसने ऑफ कर दिया है, मतलब कमेंट्स का सेक्शन उसका ऑफ है, कोई कमेंट्स ही नहीं कर सकता है। लेकिन लोगों को इतनी दिलचस्पी जाकर उसको व्यूज़ देते हैं। मतलब जितना तुम गंदगी फैलाओगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, उतना ही तुम्हारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। मतलब यूट्यूब में अगर आपने रहना है और पैसे कमाना है, तो शराफत से मेरे ख्याल में काम नहीं चलेगा। ज़रूर आपने गंदगी करना पड़ेगा, या ब्लॉगिंग स्टार्ट करके अपनी घर की गंदगी लेकर आओ, झूठ सच मिलाओ, मक्कारी करो, बेईमानी करो, दगा दो, जो व्यूअर्स हैं उनको धोखा दो, उनके साथ खेलो, उनकी दिलों से खेलो, दिमाग से खेलो, तब जाकर आप पैसा कमा सकते हो। फातिमा का भी ये ड्रामा मुझे समझ नहीं आता है। मुझे किसी के ऊपर बात नहीं करना है, तो आप बात क्यों करोगी फातिमा? बात करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपने बातें करने के लिए रिएक्शन वालों को लगा दिया है ना अपने पीछे। कोई आपके सपोर्ट में बातें कर रहा है, कोई आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। जैसे अभी मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं आ रहा है आपकी हरकतों पर, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे यकीन नहीं है। तो उसी तरह आपने लोगों के मुँह में लुकमा दे दिया है। अभी आप किसी के बारे में नहीं भी बात करोगी, तो आपको पता है फिर भी ये बातें चलती रहेंगी। अब इन्होंने लोगों को लगा दिया अपने पीछे, इसलिए अब ये खामोश हो गए हैं। जब ये लोग को आग लगाना होता है, तो ये लोग आते हैं यूट्यूब में सामने। बड़ी बाजी ने भी यही किया था, सब ने ये किया इनमें से। जब जब इनको लोगों की ज़रूरत हुई, लोगों के सामने आए, अपनी आंसू दिखा दिया, अपना वॉइस सुना दिया, उदास वाली आवाज़ें निकाल निकाल कर। उसके बाद फिर खुद ये साइड होके बैठ जाते कि अब हमने कुछ नहीं बोलना, क्योंकि अब तुम लोग बोलो। फातिमा हो गए, छमिया हो गई, डीडी की साली आदि घरवाली हो गई, सबका सबका व्यूज़ का चक्कर है। सब मिल बांट के खा रहे हैं ये लोग। पहले भी ये बात मैंने कई बार बोला था, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि नेक पाक खातून के ऊपर बात होती थी, तो लोग को यकीन ही नहीं है, आज तक यकीन नहीं आता है कि वो कितना ड्रामेबाज औरत है, उसकी शक्ल सूरत से दिखता है। लेकिन खैर है, अल्लाह ताला है, और कभी ना कभी हर वो बात सामने आएगी ज़रूर। डीडी की साली आदि घरवाली वो पूरी पागल हो चुकी है। वो औरत बिल्कुल पागल हो चुकी है, ना उसकी ज़बान में लगाम है, ना किसी चीज़ में लगाम है। उसकी वीडियो मैंने देखा, मैं हैरान हो गई, जो इतनी बकवासियात वो कर रही थी। खैर वो वीडियो मेरे पास सेव है, कभी उसकी क्लिप कट वो एडिट करके मैं लगाने की कोशिश करूँगी, तो सुन लीजिएगा आप लोग कि वो इतनी बकवास करती है ना, कि बिल्कुल कान में जाकर लगता है। ऊपर से इतने डरपोक लोग हैं कि कमेंट्स भी ऑफ किया हुआ है। कई बार मेरा दिल करता है जाके कभी कोई कमेंट तो कर दूं, कोई सवाल तो कर दूं, लेकिन इतने डरपोक जाहिल गवार लोग हैं कि कमेंट सेक्शन ही ऑफ किया हुआ है डर के मारे।
डीडी की साली आधी घरवाली पूरी सठिया गई है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या ब्लॉग में। या तो बकवास बातें करूं या हस्बैंड हस्बैंड करूं या पता नहीं क्या करूं, उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसने क्या जूतों का डे बना दिया, मतलब पूरा ब्लॉग जूतों पर कुर्बान कर दिया। पूरे ब्लॉग में बस जूते जूते दिखा रही थी, ये मेरा जूता मैंने अब ख़रीदा था, ये शूज़ मैंने उस दिन ख़रीदा था, ये शूज़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। मतलब इसकी पाँव की जूती देखने में किसको इंटरेस्ट है। चलो इंसान अपना दिखा देता है कलेक्शन, अगर किसी ने कर रखी है कलेक्शन दिखा देता है 1 मिनट, मतलब कलेक्शन कोई कोई करते हैं, शौक है, मुझे भी बहुत शौक है इन चीज़ों का। लेकिन 1 सेकंड में इंसान दिखा लेता है कि ये मेरे शूज़ का कलेक्शन है, ख़त्म हो गई बात। मेरी बहुत प्यारी एक सब्सक्राइबर भी है और मेरी दोस्त भी है, उन्होंने मुझे बोला क्या जिसका वीडियो तूने देखा है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फजूल वीडियो जाकर बैठ बैठ के देखूं। टाइम होता है शाम को थोड़ा बैठ के एक वीडियो बना लेती हूँ या दो बना लेती हूँ, कभी ज़्यादा दिल होता है, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बोलने लगी कि पूरा ब्लॉग ही उसने आज जूतों पर कुर्बान कर दिया, जूता लेकर बैठी हुई है। मैंने कहा शुक्र मनाओ कि जूते से खुद को मारा नहीं है। एंड में जब देखे कि व्यूज़ डाउन हो गए और कुछ है नहीं, तो फिर ये हरकतें भी उतर आएगी, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों ने नोटिस किया, छमिया का ब्लॉग जो है ना, डीडी स्टार्ट करता है कराची से। क्यों स्टार्ट करता है, डीडी को भी पता है कि इससे भी मुझे गाली मिलती होगी, छमिया को भी इससे गाली मिलेगी, लेकिन व्यूज़ आएगा, इस वजह से इस तरह की वीडियो वो डालता है। मतलब छमिया वीडियो डायरेक्ट नहीं बना सकती है, छमिया बिल्कुल लैला मजनू वाला इश्क दिखा रहा है कि यहाँ से डीडी स्टार्ट करता है, फिर छमिया वहाँ धीरे धीरे चाय बनाती है, फिर ब्लैंकेट के अंदर घुस के अपनी हाथ दिखाती है। छमिया के पास और कुछ है नहीं दिखाने को। एक बहुत प्यारी सिस्टर है आलिया रिएक्ट्स, वो भी ये रिएक्शन देती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही जेन्युइन टाइप की औरत लगती है। तो उन्होंने कमेंट किया था मुझे कि इनकी शादी वादी कुछ नहीं हुई है। मुझे भी ऐसा लगता है इनकी शादी नहीं हुई है, ये शादी को कंटेंट बनाकर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे मिलकर पैसे खाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। खैर आने वाले वक्त में ये भी पता चल जाएगा। और अभी अनकरीब कुछ महीना जाने दे, फिर ये जो छमिया है ना और छमिया की बहन है, यही डीडी की बुराई करेंगे और ये डीडी भी उनकी बुराइयां करेगा और ये फिर अलग हो जाएंगे। ये बातों पर मुझे 1% भी भरोसा नहीं है। और ये जो डीडी का और छमिया का साथ बैठना, घूमना फिरना, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी की बेड पे भी बैठ सकते हैं, किसी दूसरे की बीवी को हक भी कर सकते हैं, किसी पराई औरत को भी हक कर सकते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए ऑन कैमरा ये कुछ भी कर सकते हैं डॉलर के पीछे। तो इनसे तो इस ख़ानदान की किसी पर भी भरोसा नहीं है। और ये जो शादी का ड्रामा चल रहा है और छमिया का और जीडी का लैला मजनू वाला चक्कर चल रहा है और बीच में बेचारी जुल्म सह रही है फातिमा, इन सब के राज भी धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगे। बहुत सी बातें अभी निकलना बाकी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।